हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बीपीएससी 7 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है हेड मास्टर का, उसी का पेपर सॉल्व करेंगे 7 दिसंबर वाला। और ये पेपर 3 पार्ट में आता है। फर्स्ट पेपर जो पार्ट होता है लैंग्वेज क्वालिटी का होता है, सेकेंड पार्ट होता है जनरल स्टडी का, और थर्ड पार्ट होता है शिक्षा शास्त्र का। तो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। और तो चलिए देखते हैं, जिन लोगों ने ये पेपर दिया होगा वो अपना मिलान कर लेंगे। सीरीज इसकी ए है, ए सीरीज से ये प्रश्न पत्र सॉल्व किया जा रहा है। आप लोग किसी भी सीरीज के हों, आप अपना बस प्रश्न पत्र जो नंबरिंग है बस उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। बाकी सभी का क्वेश्चन तो सभी के प्रश्न तो सभी के एक ही होते हैं, बस नंबरिंग अलग होती है। तो आप अपने पेपर को मिलान कर सकते हैं। सभी से निवेदन है, जो लोग चैनल पर नए हैं एक बार लाइक ज़रूर करा करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं अपना स्कोर जरूर सेंड करें कमेंट के माध्यम से, जिससे कि मैं कट ऑफ एनालिसिस कर पाऊँ। तो सभी से निवेदन है, एक बार आ जाइए जल्दी से। प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। देखते हैं, पहला प्रश्न है द पोएम रिटन बाय दिनकर आर डैश द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। आंसर हो जाएगा इसका ऑफ सही, यानी कि सी। देखेंगे दूसरा प्रश्न है व्हाट इज ए टाइम डैश द योर वॉच। आंसर हो जाएगा इसका वाई सही, यानी कि बी। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न है द सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन ए डैश लगा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा द सही, सी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 है औरंगाबाद इज ए लैस नाउ सिटी इन बिहार। और ऑप्शन है द है, एन है, ए है। आंसर हो जाएगा इसका 4 का हो जाएगा ए सही, यानी कि बी। आंसर होगा इसका ए सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए कार। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, तो सभी ने कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। लेकिन यदि किसी को डाउट होता है तो आप इसमें मिलान कर सकते हैं। तो चलिए, आंसर होगा 5 का जो होगा सी सही, पिस्टोन। आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 ए सिस्टर्स हस्बैंड इज ए कैल्ड इन इंग्लिश एस। आंसर होगा इसका बी सही, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर के हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। प्रश्न नंबर है 7 विच इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। आंसर होगा इसका बी सही, यूनिवर्स, बी सही। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे इफ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे एंड थर्ड डे बाय विल बी। आंसर हो जाएगा इसका ए सही, थर्सडे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। यहाँ से हिंदी के जो लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज में पहला प्रश्न है विकारी शब्द का अर्थ क्या है। विकार मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन हम देख सकते हैं, और विकारी का हमको अर्थ बताना है, तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा, परिवर्तन। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है। आंसर हो जाएगा तुम सही, यानी कि ए आंसर इसका होगा सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है। ऑप्शन है क्रम है, तथापि है, समीप है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, तथापि अव्यय शब्द है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 12 तीन का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है। तो आंसर होगा इसका बी सही, त्रड़ी, बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13 का है सुहावना कौन सा प्रत्यय है। सुहावना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाना है। ऑप्शन है गुणवाचक है, भाववाचक है, या फिर है करणवाचक। तो आंसर हो जाएगा 13 का गुणवाचक। यहाँ पर गुण बताया गया है, आंसर होगा गुणवाचक, यानी कि ये सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 14 जब शब्दों का
सीमित एवं संकुचित क्षेत्र निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन होगा अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थोपकर्ष। आंसर हो जाएगा 14 का ए सही, अर्थ विस्तार कहा जाता है। ए सही, अर्थ विस्तार। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15 है बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, कौन सा वाक्य है? तो बताया है कि जहाँ पर जिन शब्दों में किंतु परंतु आता है वहाँ पर हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य। आंसर होगा ए सही, संयुक्त वाक्य। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16, अनिल हंसता है कौन सी क्रिया है? अकर्मक सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक है या फिर अकर्मक क्रिया? तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न होगा आंसर होगा इसका सी सही। प्रश्न होगा इसका सी सही, अकर्मक क्रिया। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पाकिस्तान से, भारत से, एशिया से? आंसर हो जाएगा हमारा 17 का बी सही, यानी कि भारत से। प्रश्न नंबर देखेंगे 18। प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का मूल स्रोत है वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति या फिर है संस्कृति? आंसर हो जाएगा इसका सी सही। इसके साथ एक थोड़ा सा नोट है, देखी जाए तो इसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और संस्कृत एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आयोग क्या मानता है, इसमें से संस्कृत को मानता है या फिर मानता है एक से अधिक। ये तो आप सभी से निवेदन है, आप दोनों ही प्रश्नों को राइट करेंगे। सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ये आयोग के अकॉर्डिंग आयोग का दिमाग है वो किसको सही मानता है, लेकिन इसमें दोनों ही जो ऑप्शन है वो सही माने जाएंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? ऑप्शन है शंबल है, दिक्कत है, प्राण है। तो आंसर हो जाएगा इसका दिक्कत, बी सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 20। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर होगा इसका सी सही, तथा धन एव। तथैव का हो जाएगा आंसर तथे धन एव, तथा धन एव। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21। 21 का देखेंगे प्रश्न, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही, यानी कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। बी सही, निश्चयवाचक। इसमें निश्चय किया गया है क्योंकि इसलिए मत खाओ क्योंकि वो ऐसी है, जली हुई है। तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22। कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना है? ऑप्शन है निर्वास है, निश्चित है, निरोग है। तो आंसर हो जाएगा इसका इनमें से नी उपसर्ग से बना हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका डी सही। एक से अधिक निरोग और निर्वास दोनों ही शब्द जो है नी उपसर्ग से बने हुए हैं। आंसर होगा डी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 23। प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जो खुलेंगे हाथों से दान करता हो उसे दानी कहते हैं, जैसा पहले था वैसा ही है। और यथा विधि कहते हैं उसे, जिसने मृत को जीत लिया हो मुमूर्ष बोलते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर हैं उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर जो होगा 23 का वो हो जाएगा ई सही। उपयुक्त में से कोई भी आंसर इसका राइट नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है गोबर गणेश बिल्कुल बुद्धू। इसके साथ है गीदड़ भभकी दिखावटी भय। तीसरा है गूंगे का गुड़ होना बोल न पाना। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। 24 का एक से अधिक आंसर इसके सही हैं, युग्म सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कौन है? वक्रोक्ति जीवित रचना किसकी है? ऑप्शन हो जाएंगे वामन है, भामा है, कुंतक है। इनमें से एक से अधिक हैं और हैं कोई भी नहीं। तो 25 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कुंतक, यानी कि सी सही। वक्रोक्ति अलंकार के जो सम्राट हैं वो कुंतक को माना गया है। आंसर होगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है बीती बिहारी जागरी अंबर पनघट में डोगरी तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक अलंकार है, वक्रोक्ति के उपमा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। रूपक अलंकार की इसमें दिखाया गया है, रूपक अलंकार है इन पंक्तियों में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। रक्तमांस से सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध
रुद्ध हो उठी श्वास उपयुक्त में कौन सा अलंकार सॉरी रस है? तो रौद्र रस नहीं है, विभत्स है, अद्भुत है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, विभत्स रस का उल्लेख किया हुआ है, बहुत ही घिनौना इसमें दिखाया गया है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, विभत्स रस। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 28। प्रश्न नंबर है 28 और ये 4 छंद हैं। इनमें 2 से 22 से 26 वर्डों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है? जिसमें 22 से 26 वर्ड होते हैं और उसमें 4 चरण होते हैं, उस छंद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तोटक है, छंद है, भुजंगी छंद है, सवैया है। आंसर हो जाएगा सी सही, सवैया छंद माना गया है इसमें। सवैया छंद के जो लक्षण हैं, सवैया छंद है, सी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, एक से अधिक हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है मेरी भव वादा हरो राधा नागर सोच जातन की छाई बड़े श्याम हरिद्र हो प्रस्तुत पंक्तियों में छंद बताना है, कौन सा है? तो रोला छंद है, सोठा छंद है और बरवे है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, यह है कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे जनरल स्टडी वाला जो पोर्शन है उसको देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आ जाइए जनरल स्टडी वाले पार्ट पर। यहाँ से देखेंगे हम जनरल स्टडी का पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें है जनरल स्टडी। देखेंगे पहला प्रश्न है 8000 पर दो वर्ष और 4 महीने के लिए 15% वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज का वार्षिक रूप से संयोजन होता होगा। और आंसर हो जाएगा इसका ए सही, यानी कि 3109 रुपये। आंसर हो जाएगा इसका ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 32 है एक ही उम्मीदवार को मतदान के लिए 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदियों को 22,500 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हो तो कितने वोट पड़ेंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, यानी कि 7,500। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर है यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग होता है 1050 और 1050 है और इसका पहला पद 10 है, तो इस समांतर श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि 200। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, 200। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है 10,000 मूल के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है, कितने वर्षों में उसका मूल्य घटकर 6,561 रुपये हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 34 का सी सही, यानी कि 4 वर्ष लगातार घटता रहेगा तो उसका जो मूल्य है 6,561 रुपये हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। 35 है यदि 2 पुरुष और 1 महिला एक काम को 8 दिन में तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को करने में कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा बी सही, यानी कि 4 दिन में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उस समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका 36 का बी सही, यानी कि 1, बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर है दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? आंसर हो जाएगा इसका 37 का, प्रश्न नंबर है 37 का आंसर हो जाएगा बी सही, यानी कि 87.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 38। प्रश्न है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं होगी कौन सी संख्या? 38 का प्रश्न नंबर है। आंसर हो जाएगा 38 का सी सही, यानी कि 127। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर है 39।
प्रश्न है मृत जीवों का घटक है, मृत जीवों का घटक है। ऑप्शन है वायरस है, जीवाणु है, कवक है और एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा डी सही 39 का, यानी कि इसमें से एक से अधिक हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है विद्युत चुम्बक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है नर्म लोहा है, स्टेनलेस है, स्टील है और एल्यूमिनियम है। आंसर हो जाएगा इसका नर्म लोहा, ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 41। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन किसका किया जाता है? ऑप्शन है पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का। आंसर हो जाएगा सी सही, यानी कि पक्षियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। 41 का प्रश्न नंबर है सी सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 42। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने की दिनांक क्या थी? कौन सी तिथि को प्रक्षेपित किया हुआ था चंद्रयान 3? ऑप्शन हो जाएंगे 23 अगस्त 2023 है, जुलाई 14 2023 है, सितंबर 2 2023 है। तो आंसर हो जाएगा इसका 42 का, वो हो जाएगा बी सही। 14 जुलाई 2023 में ये प्रक्षेपित हुआ था श्रीहरिकोटा से। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर है पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक होता है, वायुदाब होता है, कैसी कोशिका तत्व होता है या फिर ऑस्मोटिक दाब होता है। आंसर हो जाएगा 43 का सी सही, यानी कि ऑस्मोटिक दाब 43 का आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक होता है, CaCO3 होता है। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। प्रश्न नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी सही। आप लोग मिलान कर लेंगे CaHCO3 होल स्क्वायर 2। इसके आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 45। जल परागित पुष्पों को परागण होते हैं, जल परागित पुष्पों में परागण होते हैं हल्के एवं चिकने, चिपचिपे या फिर होते हैं सूखे। तो आंसर हो जाएगा 45 का सी सही, यानी कि इसका जो परागण होता है बिल्कुल सूखा सा होता है, पाउडर के माफिक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 46। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? थायराइड है, एड्रिल है, अग्नाशय है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, अग्नाशय। प्रश्न नंबर है 46, सी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 47 47। प्रश्न नंबर है 47। फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता था? फीफा जो महिला वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल किस टीम ने जीता था? ऑप्शन है इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, स्पेन है। तो आंसर हो जाएगा इसका 47 का सी सही। स्पेन के द्वारा ये फीफा वर्ल्ड कप जीता गया था, महिला फीफा वर्ल्ड कप, स्पेन। आंसर हो जाएगा स्पेन। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है एक्स्ट्रासिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम ब्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है और इसको हाल ही में इसे नोबेल पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। आंसर हो जाएगा 48 का बी सही, यानी कि विलियम पीटर ब्लाइटी। आंसर होगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49 प्रश्न नंबर देखेंगे 49। केरल के पूर्व CM ओमन चांडी जिसका हाल ही में निधन हो गया है, लगभग 53 वर्ष तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं? पूरे मतलब 53 साल तक उन्होंने अपने विधायक किए हैं। आंसर हो जाएगा इसका चालाकुड़ी है, पियायानूर है। आंसर होगा 49 का ई सही। आंसर होगा 49 का ई। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 50। महिलाओं की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी सही, ईरान को। प्रश्न नंबर देखेंगे 51। प्रश्न नंबर देखेंगे 51। ईरान में हिवाज पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? आंसर होगा इसका 51 का। 51 का आंसर हो जाएगा ए सही, महसा अमीनी। आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर देखेंगे 52।
यक्ष रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत नियक्ष मित्र का नाम क्या है? ऑप्शन है अनु मलिक है, दीपा मलिक है या फिर है शिवा मलिक। तो आंसर हो जाएगा इसका दीपा अली। आंसर होगा बी सही, दीपा मलिक। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर है 53। H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? एक यान भेजने वाला है भारत। पूछा है कि इस यान में कितने लोग जाएंगे और कितने दिनों को जाएंगे। आंसर हो जाएगा 53 का सी सही, 3 लोग 7 दिन के लिए जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसका 53 का सी, 3 लोग और 7 दिन के लिए ये जाएंगे अंतरिक्ष में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? कहाँ पर किया है? ऑप्शन है बनारस में किया है, रामेश्वर में, चेन्नई में। तो आंसर हो जाएगा बी ए सही, बनारस। प्रश्न देखेंगे 55। प्रश्न नंबर है 55। निम्नलिखित में से देशों में से किसे भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा जुड़ी है? कौन से देश हैं? आंसर हो जाएगा सी सही, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा भारत की सीमा से जुड़ी हुई है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर उत्तर में अवस्थित है? ऑप्शन है भोपाल है, आइजॉल है, रांची है। तो आंसर हो जाएगा इसका 56 का आंसर हो जाएगा आइजॉल, सी सही, सॉरी, आंसर हो जाएगा इसका 56 का बी सही, आइजॉल। आंसर होगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? काली नदी का है, पुनान का है या फिर पेरियार का? तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। प्रश्न नंबर 57 का हो जाएगा बी सही आंसर, यानी कि पोनानी, बी सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है। पूर्वी बिहार की जलवायु का बारे में बताना है। तो आंसर होगा इसका ए सही, C2। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 59। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की सरल फसल कहा जाता है, क्यों? आंसर हो जाएगा इसका 59 का ए सही, सूखी ससुर फसल। आंसर होगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%, 27% या फिर है 40%। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। भारत में जो भूमि क्षेत्रों में पर्वतों की जो संख्या है वो है 30%। आंसर होगा हमारा ए सही, 30%। इसके बाद है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संशोधन के उदाहरण हैं? ऑप्शन है नवीनीकरण, जैविकी, गैर नवीनीकरण। तो आंसर हो जाएगा 61 का सी सही, गैर नवीनीकरण। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 62। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया हुआ था? तो आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, बी आंसर इसका सही है। इसके बाद हम देखेंगे 63। प्रश्न नंबर है 63। प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी है, M.C. नारायणे हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा 63 का ई सही, कोई भी नहीं है इसमें। और गांधी जी के जो गुरु थे वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनके गुरु माने गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 64 का देखेंगे चंपारण आने के लिए किसने गांधी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? ऑप्शन है S.N. सिन्हा है, राजकुमार शुक्ला है, सुरेंद्र बनर्जी हैं। आंसर हो जाएगा बी सही, राजकुमार शुक्ला ने इनको राजी किया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 64। लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था कब? और ऑप्शन है आंसर हो जाएगा बी सही, 1916 में। प्रश्न नंबर देखेंगे 66। असहयोग आंदोलन को लंबित किया गया था और 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, 1922 में इसे निलंबित कर दिया गया था। और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 का आंसर, प्रश्न नंबर 67 है 1974 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगलौर का आरंभ किसने किया था? मैसूर ने, चाइल्ड्स ने, विलियम जोन्स ने। तो आंसर हो जाएगा सी सही, विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर देखेंगे 68। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ए सही, R.N. मोधेलकर। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर
69 प्रश्न है 1942 में के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह का अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ऑप्शन है भागलपुर, पटना है, चंपारण है। आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर, बी सही। लास्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है 70। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विद्रोह भेजा गया था। आंसर होगा जनरल हैविट हैं, जनरल कॉलिन कैंपबेल हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई भी नहीं है, आंसर होगा ई सही। तो सभी से जितने भी छात्र हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, सभी से निवेदन है, बेस्ट ऑफ लक है। सभी से लास्ट में फिर से कहूँगी, अपना स्कोर जरूर मेंशन करेंगे कमेंट के माध्यम से। तो थैंक यू।